तकरीबन 7 साल के लंबे इंतजार के बाद बजट पेश हुआ और इस बार उम्मीदों का कारवां लेकर आए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इस बजट को उन्होंने राज्य की आर्थिक तरक्की का रोडमैप और जनता की उम्मीदों का सच्चा आईना बताया। तो चलिए जानते हैं इस बजट के बड़े ऐलान और ये बजट क्या क्या सौगातें लेकर आया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सात साल बाद जम्मू कश्मीर का बजट विधानसभा में पेश हुआ। 2019 में जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद 2024 में सरकार बनने के बाद यह जम्मू कश्मीर का पहला बजट है। 2025 के इस बजट में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ा ऐलान गरीबों, महिलाओं, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए किया गया। बजट में सबसे बड़ा तोहफा गरीब लोगों के नाम किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। As an additional measure of social security, I propose free ration of 10 kgs per person. AAY beneficiaries starting April 1st, 2025 to enhance nutritional support for the most vulnerable. सिर्फ राशन ही नहीं, बजट में बिजली का भी बड़ा तोहफा दिया गया है। गरीब परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। महंगाई के दौर में ये ऐलान आवाम के लिए राहत की एक ठंडी हवा की तरह है। To provide financial relief and energy security to the most vulnerable, I propose to provide 200 units of free electricity to all AAY families in Jammu and Kashmir, integrated with the PM Surya Ghar Bijli Yojana. उमर सरकार के इस बजट में महिलाओं के लिए भी एक शानदार तोहफा है। 1 अप्रैल से महिलाओं के लिए फ्री यात्रा सेवा का ऐलान किया गया है, यानी महिलाएं अब बिना किसी खर्च के बस में यात्रा कर सकेंगी। और इसी के साथ ही विवाह मदद योजना में भी इजाफा किया गया है। विवाह मदद योजना की राशि बढ़ाकर 75,000 की गई है। इसी के साथ ही सरकार लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी काम करेगी। Starting from 1st April 2025, all women in Jammu and Kashmir will be granted free ridership on government-owned transport. The mission aims to transform 2.33 lakh potential Lakhpati Didi households into the Lakhpati fold within 2 years, with 29,000 already achieving this milestone. शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट में ऐलान किया गया है कि जम्मू कश्मीर में 15,000 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। इससे न सिर्फ बच्चों को नजदीकी स्कूलों की सुविधा के साथ पढ़ाई में सहूलत होगी, बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। Our government is committed to strengthening early childhood education by developing 15,000 primary schools with an enrollment target of 1.8 lakh children. To enhance research and quality education, we are leveraging technology and digitization through smart classrooms, Atal tinkering labs and digital resources. जम्मू में नई विधानसभा के लिए भी 50 करोड़ का बजट रखा गया है। एक नई शुरुआत, एक नई इमारत के साथ जो लोकतंत्र की नई कहानी लिखेगी। बजट में 10,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। ये बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह है। जम्मू कश्मीर के बजट में खेलों के लिए भी एक बड़ा हिस्सा मिला है। स्पोर्ट्स के लिए 150 करोड़ का ऐलान हुआ है। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि राज्य का नाम भी रोशन होगा। Our winter sports infrastructure has seen significant upgrades with drag lifts operational in Sonmarg and Gulmarg. With the inauguration of the Sonmarg tunnel, Sonmarg has become an all-weather destination, unlocking its potential for international standard skiing and ice skating facilities. I envision Sonmarg as a future hub for winter games alongside Gulmarg, strengthening J&K's position as a leading winter sports destination. STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। ये फोर्स सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करेगी।
महिला विकास को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने ज्यादा फंड्स का ऐलान किया है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए ये कदम बेहद अहम साबित होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट भाषण में जम्मू के पीर खो, रंजीत सागर बांध और शिवखोरी क्षेत्रों के पर्यटन विस्तार पर जोर दिया। कृषि के लिए 815 करोड़ रुपए, पर्यटन विकास के लिए 390 करोड़ रुपए और नए उद्यमियों के लिए 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अमरनाथ यात्रा में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। Our government remains committed to ensuring a smooth and secure Amarnath Yatra, building on the successes of previous years with seamless coordination between various government agencies and stakeholders. We will enhance pilgrim facilities, improve safety measures, and ensure the efficient conduct of this sacred journey. जम्मू कश्मीर बजट 2025 की मुख्य बातें: कृषि 815 करोड़ रुपए का आवंटन, रोजगार 2.88 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन, पर्यटन 390.20 करोड़ रुपए का प्रावधान, नए योजना और इको टूरिज्म का केंद्र बनाने का लक्ष्य, स्वास्थ्य 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 2 एम्स, 10 नए नर्सिंग कॉलेज, फिल्म नीति, खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति की शुरुआत, उद्योग 64 नए औद्योगिक परिसरों की स्थापना, स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग, संचार सेवाएं, टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार, वित्तीय प्रबंधन, 70% बजट वेतन पर वित्तीय अनुशासन का वादा। तो ये था जम्मू कश्मीर का बजट, एक ऐसा खाका जो विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन के हर पहलू को छूता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता की उम्मीदों को नई राह देने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि ये वादे जमीनी हकीकत में कैसे बदलते हैं और क्या ये बजट वास्तव में बदलाव की कहानी लिख पाएगा या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।